बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए राना सनाउल्लाह की जेर सदारत आज एक बड़ा आम इजलास हुआ है। धरना GHQ के सामने मुंतकिल करने के हवाले से राना सनाउल्लाह एंड कंपनी ने बड़ी खतरनाक चाल चली है। इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। खान के सिपाहियों ने आज हल्फ उठा लिया है। लॉन्ग मार्च की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। मरियम नवाज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब नून लीग के गले पड़ गई है। इसी से हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। मरियम नवाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चूंकि अदालत से उनको पासपोर्ट मिल चुका है और कल 5 अक्टूबर को वो बरतानिया लंदन जा रही हैं, जहां वो अपने वालिद नवाज शरीफ से तो मुलाकात करेंगे ही, लेकिन कोई और आम शख्सियत भी लंदन पहुंच रही है और ऐसी इतलात आ रही हैं कि ये ट्राइका एक मीटिंग होगी जिसके अंदर पाकिस्तान के हवाले से कुछ बड़े आम फैसले लिए जाएंगे। मरियम ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत सारी खिलाफ वाकया बातें की है और अब उनकी ये रूटीन बन गई है। चूंकि आगे जो सहाफी बैठे होते हैं उनमें हर कोई उस तरह का नहीं होता और अपनी मर्जी के लोग अक्सर बुलाए जाते हैं और कम मौका दिया जाता है जो थोड़े से तनकीदी सवालात करें। तो उन्होंने आज जो इल्जामात लगाए हैं थोड़ा सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो उन्होंने कहा है कि मैं सर्जरी जरा करवा के आ जाऊं, फिर पंजाब को हम फतह करेंगे। दूसरा, बड़ी हैरत की बात यह है कि इमरान खान को जो तौहीन अदालत के अंदर केस खत्म हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज और दीगर के करप्शन केसेस खत्म हुए हैं, उनको बाद साफी बराबर का गोल करार दे रहे हैं। हालांकि ये मामला बराबर का नहीं है। अगर फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग की बात करें, एक तो वो साबित नहीं है और दूसरी बात यह है कि वो अपने ही कारकुनान ने मुआवनत की हुई है। लिहाजा हुकूमत की और रियासत के मनसब पर बैठकर जो करप्शन है, जो चोरी है, जो डकैती है, उसको उसके साथ बेजाब्तियों के साथ मिलाया नहीं जा सकता। दूसरा, जो इमरान खान है उनका तौहीन अदालत का मुकदमा था, लेकिन वो करप्शन आपने पूरी कोशिश की फरागोगी से लेकर दीगर मामलात के अंदर वो 3.5 साल हुक्मरान रहने वाला शख्स का 1% भी आप करप्शन के हवाले से सामने नहीं ला सके। तोशाखाना के मामलात जो भी हैं वो कानूनी हैं, अगरचे वो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अब मरियम नवाज ने कुछ बहुत सारी बातें उसके अंदर की हैं। लेकिन एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है उन पर इतने संगीन इल्जामात है, 75 साल के अंदर किसी हुक्मरान पर ऐसे इल्जामात नहीं है, तो इमरान खान के खिलाफ एक भी करप्शन का केस नहीं है। ये गलत बयानी की है आपने। फिर दुनिया के कई लोग जो है अब ममालक वो साइफर नहीं भेज रहे। भाई वो साइफर नहीं भेजते, साइफर तो अपने लोगों ने भेजा था और वो असद मजीद थे जो वहां पर एक ऑफिशियल मीटिंग हुई थी। और वो सब पता नहीं, मरियम समझती हैं ये सारे बुद्धू हैं, अनपढ़ हैं, कौम जाहिल है, उनको पता नहीं चलता आप क्या कह रही हैं। नैब मुझे डेथ सेल के अंदर रखा और बड़ी गलत जगह पे रखा। तो जिस तरह के कमरों में आपको रखा जाता है, गरीब आदमी तो बेचारा दुआएं करता है कि उस तरह की जगह पर उसको कोई रहायश मिल जाए। तो इस तरह अगर यही तो इस मुल्क का आलमी है कि आपको अलहदा प्रोटोकॉल के साथ रखा जाता है। अगर आपको भी आम जो कैदी हैं जो करप्शन का जिन पर इल्जाम होता है, और जितना बड़ा कोई चोर होता है चूंकि इस मुल्क में उतना वो मुअद्दद है, उतना उसका प्रोटोकॉल ज्यादा होता है। यही वजह है कि जब एहतसाब नहीं होता और इनको शिकंजा कसा नहीं जाता तो 1% भी ये वापस नहीं करते मुल्क का। और यही हुआ है, शरीफ खानदान या जरदारी किसी ने 1% वापस नहीं किया। और उसकी वजह यह है कि जब इन्होंने जेल में जाना होता है तो जेल इनका ससुराल ही होता है तकरीबन। वहां जो प्रोटोकॉल है, मुलाजमीन है, सिक्योरिटी है, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, फिर टीवी देख रहे हैं, फिर अखबारात पढ़ रहे हैं और सारे टेलीफोन पर राब्ते भी हो रहे हैं। तो ये खेल खत्म होना चाहिए, इमरान खान को करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर सके। तो वहां कोई ऐसी आपको तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल थी। इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग उसने कहा साबित हो गया, नहीं हुआ। इमरान खान झूठ बोलते हैं, नून लीग झूठ नहीं बोलती। हालांकि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिरना, बैरून मुल्क मुंतकिल होना और सैकड़ों झूठ जो है वो पकड़े जा सकते हैं। इमरान वो उन्होंने फिर कहा कि इमरान ने कहा है कि घर डाका मारा जाए और बाकी चौकीदार कहे कि न्यूट्रल है। तो ये स्याह चीन पर जिन्होंने नौकरी करनी है और उस सिपाही पर क्या बीतती होगी भाई, जब जनरल बाजवा साहब, जनरल फैद हमीद साहब, आप जिम्मेदार हैं, जर्नैलों के नाम लेकर बीच चौराहे के अंदर जब तजलील की जाती थी तो उस वक्त जो स्याह चीन का सिपाही है
वो क्या सोचता होगा। इमरान खान ने फिर वो कह दिया नवाज शरीफ पर केस किया गया कि प्रॉपर्टीज है इनकी, और ये साबित ही नहीं हो सका। अभी केस चल रहा है। साबित वैसे इस मुल्क में एनआरओ दिया जाता है और इस मुल्क के साथ हमेशा खेल खेला जाता है। ये खेल अगर खत्म ना हो तो फिर मसला हल नहीं हो सकता। गाड़ियां बेचनी डिक्लेयर नहीं की, ये कर दी हैं उन्होंने। और मेरी पार्टी ऐसी नहीं कि इसको पाशा ने लॉन्च किया, भाई आपको जनरल जिलानी ने लॉन्च किया था और लंदन रवानगी है, सर्जरी के बाद फतह होगी। तो आज बहुत सारे खिलाफ वाकया ऐसी बातें की हैं, झूठ बोले हैं कि वो खुद नून लीग के अपने गले पड़ गए हैं। लेकिन अब एक बड़ी जो डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखनी है। एक तो राणा सनाउल्लाह की सदारत के अंदर जो एहतजाज हुआ है, इस एहतजाज ने पूरे माहौल को तब्दील किया। लेकिन आज पेशावर के अंदर जो तमाम विलेज काउंसिल के मेंबरान थे, तहसील काउंसिल के मेंबरान थे और पीटीआई के जो ओहदेदारान है तहसीली जिली निचले लेवल तक, वो तमाम जमा हुए हैं और आज हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई है। और खान ने जो हल्फ लिया है उसके साथ ही टारगेट दिए हैं। लॉन्ग मार्च की तैयारियां हतमी मरले के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। कल इमरान खान जो है वो यहाँ इस्लामाबाद में थे, इजलास हुए। आज वो पेशावर में थे। केपीके के जो जिम्मेदारान है उनके साथ उनका इंटरेक्शन हुआ और कल वो लाहौर पहुंच रहे हैं। और जो पंजाब के अंदर जो आम ओहदेदारान हैं और अरकान असम्बली हैं, टिकट होल्डर्स हैं, कुछ आम एक्टिविटीज हैं, उनसे मुलाकात करके जो तैयारियां हैं उनकी हतमी शक्ल जो है वो देने पर लगे हुए हैं। चूंकि ज्यादा टाइम नहीं होगा और वो 48 से 72 घंटों के अंदर जो है वो लोगों को आना होगा, इसलिए जो तैयारियां हैं वो कह दिया गया है कि आप करें। तो आज मर मिटने के लिए लोग तैयार हैं। इस तरह के वहां पर जो है वो जज्बात लोगों के सामने आए हैं। तो इसलिए रियासत की बड़ी जिम्मेदारी होती है, कोई भी जमात हो तो जमहूरी तौर पर उसका हक हासिल है कि वो आए इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च करे, यहां पर धरना दे। जैसे बिलावल जरदारी यहां पर आया था, जैसे फजल रहमान यहां पर आया था, तो उस वक्त तो साफी भी जमहूरियत के भाषण देते थे। लेकिन अब इतने बेशरम हो गए हैं, इतने बेहया हो गए हैं बात सहाफत के अंदर बैठे हुए, वो ये तस्लीम ही नहीं कर रहे कि ये जमहूरी हक है एहतजाज करना। वो बिल्कुल जो है वो इमरान खान को हिटलर बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये एक्सपोज हुए हैं और ये अच्छी बात है। ये लौंडे लपाड़े हैं जरदारी और शरीफ माफिया के, ये बेनकाब हो रहे हैं, मेरे मंसूर समेत जितने भी इस तरह के सहाफी हैं। लेकिन अब एक इजलास हुआ है, वो राना सनाउल्लाह की जेर सदारत इजलास हुआ है। इस इजलास के अंदर सेक्रेटरी दाखिला, आईजी इस्लामाबाद, और फिर पहले आपको बता दूं कौन कौन शरीक हुआ है। तो यहां पर एक तो इस इजलास के अंदर यूसुफ नसीम खोकर, ये वफाकी सेक्रेटरी हैं, ये शरीक हुए हैं। कमांडेंट FC सलाउद्दीन महसूद, आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासर, कमांडर रेंजर इस्लामाबाद, इन्होंने शिरकत की है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद उस्मान यूनस, DIG ऑपरेशन सुहेल जफर चट्ठा, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन, ये भी इस इजलास के अंदर शरीक हुए हैं। इजलास का जो मकसद है वो यही था कि धरने को हमें किस तरीके से रोकना है इस्लामाबाद में दाखिले के हवाले से, और फौज जो है उसकी खिदमात ली जाएंगी। अब ये बड़ी एक खतरनाक मामला है जो दरअसल यहां पर बात करनी चाहिए। और इस पर जो आज मरियम ने शैतान आदमी और इस तरह के गलत गैर जमहूरी अल्फाज भी इस्तेमाल किए अपनी गुफ्तगू के अंदर। अब ये पहले तो आपके सामने मैं कार्रवाई रख रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि इस वक्त राना सनाउल्लाह जो कह रहा है कि हमने बड़ी तैयारी कर ली है और हम बताएंगे इसको, भाई तू गुंडा है, बदमाश है, ये बात ठीक है। चूंकि 4 और 14 लोग कत्ल करने के बाद सानिया मॉडल टाउन में दनाते फिर रहे हो, जिम्मेदारियों पर तमाम मुल्जमान बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की अवाम इस पाकिस्तान की मालक है। तुमने इस पर कब्जा किया हुआ है और ये कब्जा जब अवाम जमहूरी अंदाज से वो आते हैं तो एहतजाज का उनका हक आप छीनेंगे तो इसके जो असरात मुरतब होंगे फिर उसके जिम्मेदार कौन होगा? वही होंगे जो आप हैं और आपके हैंडलर हैं। तो अब यहां पर कहा गया जी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फौज तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। पीटीआई के मुमकिना लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक हिकमत अमली तय करने के लिए वजारत दाखिला इस्लामाबाद में आम इजलास हुआ है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के ज़ेर सदारत ये जो इजलास है, कहा गया कि लॉन्ग मार्च के मौके पर इस्लामाबाद में आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनात की जाएगी। मुमकिना लॉन्ग मार्च के दौरान इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़ सरकारी इमारतों और डिप्लोमेटिक एनक्लेव की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज के हवाले कर दी जाएगी। सिक्योरिटी एजेंसीज की जानब से इजलास के शुरका को पीटीआई के मुमकिना लॉन्ग मार्च के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। और ये अंदाजा कर लें, ब्रीफिंग दी गई है कि सिर्फ 15-20 हजार बंदा होगा, तो फिर इतनी टेंशन लेने की जरूरत आपको क्या है जो ऊपर आप फौज तैनात कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च को लॉजिस्टिक और माली मुआवनत फराम करने वाले अफराद
और तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई की भी मंजूरी दे दी गई है। यानी जो माली मुआवनत करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, अंदाजा कर लें। मार्च के दौरान अमन अमान यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस समेत सिंध पुलिस, रेंजर्स और एफसी की खिदमात लेने का फैसला किया गया है। अमन अमान के लिए इस्लामाबाद पुलिस समेत सिंध पुलिस, एफसी और रेंजर्स के 30,000 एहलकार तैनात होंगे। भाई आप कह रहे हैं 15 से 20,000 मुजाहिरीन होंगे, बंदों ने निकलने को नहीं है इमरान खान के साथ, और आप 30,000 तो सिर्फ एफसी और पुलिस के एहलकार ला रहे हैं। तो आपका खुद दावा और कैलकुलेशन बहुत गलत हो गई है कि आप किस तरह नंगा झूठ बोलते हैं। आपको इल्म है कि लाखों लोगों ने आना है। अब यहां के आगे लॉन्ग मार्च के दौरान इस्लामाबाद के शहरियों की नकलो हमल की आज़ादी, अस्पतालों और स्कूलों को फाल रखने के हवाले से भी हदायत दी गई हैं। तो अब इसके साथ ही जो हुकूमती सहाफ़ी है वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर लॉन्ग मार्च को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तो ये एक खतरनाक चाल लग रही है राना सनाउल्लाह की, क्योंकि इस वक्त जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उसके बाद लोगों का एस्टेब्लिशमेंट पर बड़ा गुस्सा है। ये एक जेन्युइन बात है और लोग समझते हैं कि जो हमारे इदारे हैं उनके अंदर जो आम लोग थे उन्होंने इस टोले को मुसल्लत किया है, इन चोरों डाकुओं को मुल्क दिया है, तो इसके अंदर मुआवनत किया है। तो लोगों का एक गुस्सा है, अगर इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे और लोग रावलपिंडी में होंगे तो ये अब बातें होना शुरू हो गई हैं कि फिर ये धरना जो है वो GHQ के आगे मुंतकिल होगा। जैसे एक दफा फजल रहमान ने धमकी दी थी और उसके सारे मामलात उसके बाद हल हुए थे और केस बंद हो गए थे। तो अब अगर लाखों लोग जिनके अंदर जज्बात होंगे, एहसासात होंगे, पाकिस्तान की सियासत को वो समझते हैं, और अगर वो GHQ के सामने आते हैं और जैसा अभी बातें शुरू हो गई हैं तो ये एक खतरनाक खेल होगा। और मैं समझता हूं राना सनाउल्लाह के हवाले से जो इनके ख्यालात हैं और मरियम नवाज शरीफ और इस पूरे टोले का जो मादी है वो शायद ये चाहते हो कि फौज और अवाम इसको लड़ाया जाए, इनको आमने सामने किया जाए। अब ये हमारी फौजी जो क्यादत है वो आइन और कानून की पाबंद है, लेकिन अवाम को मारना कोई आइन नहीं है, अवाम के सामने आना कोई जमहूरियत नहीं है। तो अगर ये खेल इनका कामयाब होता है तो आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान का जो सियासत नहीं, पाकिस्तान की बका पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। तो राना सनाउल्लाह एंड कंपनी ऐसा लगती है कि यहां इस्लामाबाद से रोककर इस धरने को वो GHQ या रावलपिंडी वो महदूद करना चाहते हैं, और आगे धमकियां भी दे रहे हैं कि हमारे पास ये भी टेक्नोलॉजी आ गई है, ये ड्रोन आ गए हैं। तो ये एक बड़ी खतरनाक चाल होगी और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, मुक्तदार हल्के हैं, वो इस चाल को और इरादों को समझेंगे और अवाम के सामने कभी भी जो पाकिस्तान की अवाम फौज से प्यार करती है, मोहब्बत करती है, और ये चाल जो चली जा रही है, कोशिश की जा रही है, इस पर अब बातें शुरू हो गई हैं, इसको इंशाल्लाह अवाम और अफवाज पाकिस्तान मिलकर नाकाम बनाएंगे। सियासी मामलात हैं, सियासी मुतालबात हैं, सिविल हुकूमत जाने और ये पाकिस्तान की अवाम जाने। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।